शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। राजा कृष्णदेव राय ने युद्ध जीतने की खुशी में एक भव्य विजय उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। राजा ने घोषणा की कि आज सभी दरबारी अपनी पसंद का एक एक पुरस्कार चुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा उपहार नहीं लेंगे। जैसे ही पर्दे हटे, वहां कीमती रत्नों से जड़ित आभूषण, सोने की मालाएं, हीरों के हार, चांदी के बर्तन आदि सब पड़े थे। हर कोई सबसे कीमती चीज पाने की होड़ में लग गया। छीना झपटी और धक्का मुक्की के बाद सबको कुछ ना कुछ मिल ही गया। उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि तेनालीरामन सबसे अंत में दरबार में पहुंचे। दरबारियों को लगा कि आज तेनालीरामन को नीचा दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। सबको कीमती गहने मिले थे, जबकि तेनालीरामन के हिस्से में एक मामूली सी चांदी की थाली आई। तेनालीरामन ने जब देखा कि सबके पास सोने चांदी के आभूषण हैं, तो उन्होंने शांति से वह थाली उठाई, उसे अपने मस्तक से लगाई और तुरंत उसे अपने दुपट्टे से इस तरह ढक लिया जैसे उसमें कोई बहुत ही कीमती वस्तु रखी हो। राजा कृष्णदेव राय ने यह देख लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए तेनालीरामन से पूछा, तेनालीराम, तुम इस थाली को दुपट्टे से क्यों ढक रहे हो? तेनालीरामन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, अभी तक मुझे आपके दरबार से हमेशा सोने की असरफियों से भरी थालियां ही मिलती रही हैं। आज यह पहली बार है जब मुझे यह खाली चांदी की थाली मिली है। मैं इसलिए ढक रहा हूं ताकि आपकी मर्यादा बनी रहे और लोग यही समझें कि तेनालीरामन को इस बार भी महाराज ने थाली भरकर सोने की असरफियां ही दी हैं। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की इस चतुराई और वफादारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत अपना बहुमूल्य रत्न जड़ित हार उतारा और तेनालीरामन की थाली में डाल दिया। जो दरबारी तेनालीरामन का मजाक उड़ाना चाहते थे, लोग उनकी बुद्धि का लोहा मान गए। दोस्तों, इस कहानी में जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम मुश्किल हालातों को अपनी सूझबूझ से कैसे बदल सकते हैं। तेनालीरामन ने खाली थाली मिलने पर शिकायत करने की बजाय उसे गरिमा के साथ स्वीकार किया, जो यह सिखाता है कि जब हम स्वयं अपनी स्थिति का सम्मान करते हैं, तब दुनिया हमें सम्मान देती है। उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि समाधान ढूंढे। उनके शब्दों की शक्ति, शब्दों के चुनाव इतने प्रभावशाली थे कि राजा खुद खुशी खुशी रत्न जड़ित हार देने को मजबूर हो गए। हम कमी की जगह संभावनाओं पर ध्यान दें तो हम भी अपनी खाली थाली को सबसे बहुमूल्य उपलब्धि में बदल सकते हैं। धन्यवाद।